बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी सूअम की किताब तफसीरुल कुरान में सूरह मुमिनून, जो कि सूरत के एतबार से 23वां सूरा है, पारे के एतबार से 18वां पारा है। तो देखिए हम पढ़ेंगे सूरह मुमिनून। तो देखिए उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, अहले ईमान के औसाफ क्या होते हैं, यानी अहले ईमान जो है उनके अंदर कौन कौन सा वस्फ पाया जाता है, अहले ईमान के औसाफ क्या होते हैं, हम पढ़ रहे थे। तो देखिए अहले ईमान जो होते हैं क्या होते हैं, अपनी अमानतों का अपने अहदो पैमान का पास व लिहाज करने वाले होते हैं। और देखिए सबसे आखिरी वस्फ क्या बयान किया गया, वल्लदीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून, वल्लदीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून, यानी वो लोग जो हैं अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करते हैं, वो लोग अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करते हैं, अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करने वाले होते हैं, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। हाफ़ज़ युहाफ़िज़ु मुहाफ़िज़तन से बना, बाब मुफ़ाइला से है। देखिए हमने शुरू में देखे थे, यानी अहले ईमान की सबसे पहला वस्फ क्या बयान हुआ था कि वो लोग जो हैं अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करने वाले होते हैं, खाशिऊन, वल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। और आखिर में क्या बयान किया गया, वल्लदीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून, अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करते हैं, वो लोग अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करते हैं, हिफाजत करते हैं। तो देखिए ऊपर जो है वल्लदीना हुम फी सलाती, सलात वाहिद का सेगा इस्तेमाल हुआ, अब यहाँ पर आखिर में सलावात इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए उसमें इन दोनों में फ़र्क ये है कि वहाँ जो है जिनसे नमाज मुराद थी, और यहाँ जो है एक एक वक्त की नमाज फ़र्दन मुराद है। यानी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त का मतलब ये है कि वो जो है औक़ात नमाज, आदाब नमाज, अरकान नमाज, अज्ज़ाए नमाज, गर्ज़ नमाज से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ की पूरी निगहदाश्त करते हैं। अहले ईमान क्या करते हैं, नमाज से ताल्लुक़ रखने वाली हर एक चीज़ की पूरी निगहदाश्त करते हैं। तो देखिए जिस्म और कपड़े पाक रखते हैं, वज़ू ठीक तरह से करते हैं, और इस बात का ख्याल रखते हैं कि कभी बेवज़ू ना नमाज पढ़ें, सही वक्त पर नमाज अदा करने की फ़िक्र करते हैं, वक्त टाल कर नहीं पढ़ते, नमाज के तमाम अरकान पूरी तरह सुकून व इत्मीनान के साथ अदा करते हैं। नमाज के पूरे अरकान जो है सुकून व इत्मीनान के साथ अदा करते हैं। तो देखिए एक बोझ की तरह जल्दी से उतार कर भाग नहीं जाते, और जो कुछ नमाज में पढ़ते हैं वो इस तरह पढ़ते हैं कि जैसे बंदा अपने खुदा से कुछ अर्ज़ कर रहा है, ना इस तरह के गोया एक रटी हुई इबारत को किसी न किसी तरह पढ़कर हवा में पढ़कर फूंक देना है, बल्कि वो किस तरह पढ़ते हैं कि तमाम अरकान जो है पूरी तरह सुकून व इत्मीनान के साथ अदा करते हैं, और क्या वज़ू ठीक से अदा करते हैं, नमाज, अरकान नमाज, अज्ज़ाए नमाज, नमाज से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ की पूरी तरह निगहदाश्त करते हैं, अपने कपड़ों को पाक रखते हैं, वज़ू ठीक से करते हैं, और इस बात का ख्याल रखते हैं कि बेवज़ू नमाज ना पढ़ बैठे। तो देखिए यहाँ पर इरशाद हुआ वल्लदीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून, क्या है वो लोग अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करते हैं, नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। तो देखिए वल्लदीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून,
तो देखिए यहाँ गौर करें तो मालूम होगा कि नमाज ही जो है, नमाज ही से अहले ईमान की सिफ़ात का ज़िक्र शुरू हुआ था। क्या? वल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। नमाज से अहले ईमान की सिफ़ात का, अहले ईमान के औसाफ़ की मशरूइयत यानी अहले ईमान के वस्फ़ कहाँ से शुरू हुए थे? नमाज से शुरू हुए थे। वल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम, सलात नमाज से अहले ईमान के वस्फ़ शुरू हुए थे और इसी पर आकर ख़त्म हो गए। ये जो आखिरी वस्फ़ बयान हुआ है, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, ये जो आखिरी वस्फ़ अहले ईमान का बयान हुआ है कि वो जो है अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करते हैं। नमाज ही से क्या है? अहले ईमान के औसाफ़ शुरू हुए और उसी पर आकर ख़त्म हुए। शुरू में जो है नमाज का ज़िक्र उसके रूह यानी खुशू के पहलू से हुआ। शुरू में नमाज का जिक्र क्या है? उसके रूह यानी खुशू के पहलू से हुआ। नमाज की रूह क्या है? खुशू व खुजू। नमाज की रूह क्या है? खुशू व खुजू। तो उसके पहलू से नमाज का जिक्र शुरू हुआ था। रूह नमाज की तरफ इशारा, शुरू में क्या हुआ था? रूह नमाज की तरफ इशारा था। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी खुशू जो है नमाज की असल रूह है। नमाज की असल रूह खुशी है, खुशू है। ठीक है। तख़शअ क़ुलूबहुम, क्या है? नमाज की असल रूह खुशू के पहलू से हुआ था। शुरू में जो है नमाज की रूह खुशू के पहलू से उसका जिक्र हुआ था और आखिर में जो है उसकी मुहाफ़िज़त, उसके रख रखाव, उसकी देखभाल के पहलू से हुआ। आखिर में उसकी मुहाफ़िज़त यानी उसकी देखभाल, उसके रख रखाव के पहलू से हुआ। इसलिए कि वो बरक़ात जो नमाज की बयान हुई हैं इसी सूरत हाल में हासिल होती हैं जब उसके अंदर खुशू की रूह हो और उसकी बराबर रखवाली भी होती हो। क्या नमाज जो है उसके अंदर खुशू का होना भी ज़रूरी है और उसकी देखभाल भी बहुत मुहाफ़िज़त यानी हिफाजत करते हैं, यानी उसकी देखभाल के पहलू से यहाँ पर ज़िक्र हुआ है कि उसकी वो बरक़ात हैं जो नमाज की बयान हुई है इस सूरत हाल में हासिल होती है जब उसके अंदर खुशू हो और उसके बराबर रखवाली की जाती हो। तो देखिए नमाज जो है बाग़ जन्नत का वो पौधा है जो पूरी निगहदाश्त के बग़ैर परवान नहीं चढ़ता। नमाज क्या है? बाग़ जन्नत का वो पौधा है जो पूरी निगहदाश्त के बग़ैर परवान नहीं चढ़ता। ज़रा गफलत और नाक़दरी हो जाए तो बेसमर होके रह जाता है। ज़रा गफलत हो जाए तो क्या है? ज़रा गफलत और बेकदरी अगर हमने कर दिए तो बेसमर होकर रह जाएगा, बल्कि उसके बिल्कुल ही सूख जाने का डर पैदा हो जाता है। नमाज क्या है? बाग़ जन्नत का वो पौधा है जिसकी अगर बराबर से देखभाल ना की जाए, पूरी निगहदाश्त के बग़ैर जो है वो परवान नहीं चढ़ता। ज़रा से गफलत और नाक़दरी से क्या हो जाएगा? ये बेसमर होकर रह जाएगा, बल्कि उसके पूरे ही सूख जाने का डर है। तो देखिए अगर उसके हकीकी बरक़ात से बहरामंद होने की आरज़ू है तो क्या है? शयातीन की ताक़त से उसको बचाए और वक्त की पूरी पाबंदी के साथ आंसुओं से उसको सेंचते रहिए, तब कुछ अंदाज़ा होगा कि रब ने उसके अंदर आँखों की क्या ठंडक जो है छुपा कर रखी है। देखिए ये बात कि नमाज ही तमाम दीन की मुहाफ़िज़ है, कुरान में जगह जगह बयान हुई है कि नमाज जो है तमाम दीन की मुहाफ़िज़ है। देखिए ये दीन की इस हिकमत की तरफ इशारा है कि नमाज ही से तमाम नेकियां नशोनुमा भी पाती हैं और वही अपने हिसार में उनकी हिफाजत भी करती हैं। क्या है? नमाज
नमाज से तमाम नेकियां नशो नुमा भी पाती हैं और वही अपने हिसार में उनकी हिफाजत भी करती है। अगर नमाज वजूद में ना हो तो दूसरी नेकियां भी वजूद में नहीं आ सकती। क्या है, अगर नमाज वजूद में ना हो तो दूसरी नेकियां भी वजूद में नहीं आ सकती। और अगर नमाज जो है हदम कर दी जाए तो दीन व अखलाक का सारा चमन जो है ताराज होकर रह जाएगा। इसीलिए क्या फरमाया गया है कि जिसने नमाज ज़ाय कर दी वो बाकी दीन को बदरजे उला ज़ाय कर देगा। जिसने नमाज ज़ाय कर दी वो बाकी दीन को बदरजे उला ज़ाय कर देगा। तो देखिए ये जो है अहले ईमान के वस्फ़ यहाँ पर मुकम्मल होते हैं। अहले ईमान के औसाफ जो है यहाँ पर मुकम्मल हुए। सबसे पहले वस्फ़ क्या बयान किया गया, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। दूसरा वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। तीसरा क्या है, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। चौथा है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। पाँचवा है वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। छठा है वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून। तो देखिए यहीं पर अहले ईमान के औसाफ जो हैं मुकम्मल होते हैं। अहले ईमान के वस्फ़ यहाँ पर मुकम्मल हुए। उसके बाद में देखिए उलाइका हुमुल वारिसून। क्या बयान हुआ, उलाइका हुमुल वारिसून के जो है उलाइका यही वो लोग हैं, हुमुल वारिसून यही लोग क्या हैं, वारिस हैं जो है मीरास में फिरदौस पाएंगे। यही लोग वारिस हैं अल्लदीना जो यरिसूना मीरास में विरासत पाएंगे, अलफिरदौसा फिरदौस का, हम फ़ीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहेंगे। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लदीना यरिसूनल फिरदौस हम फ़ीहा खालिदून। क्या है, यही लोग वो वारिस हैं जो मीरास में फिरदौस पाएंगे और वो उसमें हमेशा रहेंगे। क्या है, यही वो लोग हैं जो मीरास में विरासत में क्या है, फिरदौस पाएंगे। यही लोग वारिस हैं किसके, जन्नत के, जो विरासत में जो है क्या पाएंगे, जन्नत पाएंगे और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो देखिए यही क्या है, वो लोग हैं जो यही लोग वारिस हैं जो मीरास में फिरदौस पाएंगे। उलाइका हुमुल वारिसून, उलाइका यही लोग, हुमुल वारिसून यही वो वारिस हैं। वारिसून यानी वारिस हैं, यही वो वारिस हैं, यही वो लोग जो हैं वारिस हैं अल्लदीना जो यरिसूना विरासत पाएंगे अलफिरदौस फिरदौस की। क्या होगा कि यही लोग वारिस होने वाले हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, उलाइका यही लोग, हुमुल वारिसून वही वारिस होने वाले हैं। वारिसून क्या है, जमा है फ़ाइलुन, इसमें फ़ाइल है। देखिए वारिसून क्या है, इसमें फ़ाइल, वरसा इसका फ़ेल माजी है, यरिसु फ़ेल मुज़ारे, वारिस जो है इसमें फ़ाइल वाहिद मुज़क्कर, वारिसून जो है जमा मुज़क्कर। यही वो वारिस होने वाले, यही लोग वारिस होने वाले हैं अल्लदीना जो यरिसूना विरासत पाएंगे, मीरास पाएंगे। यरिसूना जो है जमा मुज़क्कर गायब फ़ेल मुज़ारे, मीरास पाएंगे। अलफिरदौस फिरदौस यानी फिरदौस मीरास में क्या है, फिरदौस पाएंगे, जन्नत पाएंगे। हम फ़ीहा खालिदून और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो देखिए हमारा आज का सबक यहीं पर मुकम्मल होता है, बक़िया हम कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।